ठीक है, किसकी बात करते हैं बताओ, वीडियो बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की बात करते हैं। एक बार इसको देख लो अपन, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की बात करते हैं कि फ्लावर बनाया था अपन ने, बात समझ पा रहे हैं, इसको फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा बात करें फ्लावर क्या होता है। फ्लावर बेटा बात करें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है किसके अंदर, प्लांट के अंदर। जैसे हमारे अंदर रिप्रोडक्टिव लाइफ को कौन रिप्रेजेंट करता है, फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल का आना, और बेटा बात करें मेल के अंदर क्या आना, बेटा बात करें बियर्ड मुस्टैच का आना, दाढ़ी मूछे अगर आता है तो इसका मतलब मेल के अंदर क्या स्टार्ट हो चुकी है, रिप्रोडक्टिव लाइफ फिर स्टार्ट हो चुकी है, तो मतलब रिप्रोडक्टिव पीरियड स्टार्ट हो चुका है। पहले सोमेटिक फेज में रहते हैं, देन उसके बाद क्या आता है रिप्रोडक्टिव फेज, उसके बाद क्या आता है सेनेसेंस फेज, मतलब बुढ़ापा स्टार्ट हो जाता है। तो फ्लावर के मतलब प्लांट के अंदर भी ऐसे ही होता है कि जब तक उसके फ्लावर नहीं है, जैसे आज अपने बीज बोया, बीज बोने के बाद प्लांट ग्रो करता है, समझ पा रहे हो, और जब तक उसके अंदर फ्लावर नहीं आता है तब तक उस फेज़ को अपन क्या बोलते हैं, फ्लावर आने के पहले की फेज़ वेजिटेटिव फेज़ क्या कहलाता है, कायिक अवस्था कहलाती है। उस समय प्लांट ग्रोथ करता है और डेवलपमेंट करता है, फिर उसके अंदर बेटा बात करें फ्लोरल बड आती है और फिर फ्लावर बनता है। उस फेज़ को अपन क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज़। तो ये फ्लावर की बात की थी। फिर फ्लावर से बुढ़े बात करें आपको ओवरी से क्या मिल जाता है, फ्रूट, और इसके अंदर ओव्यूल से क्या मिलता है, सीड, बात समझ पा रहे हो। और इसके बाद फ्लावर का टाइम फिनिश। तो जैसे ही फ्लावर गुड़े बात कर खत्म होता है, मतलब फ्रूटिंग खत्म होती है, समझो उस प्लांट का क्या स्टार्ट हो चुका है, सेनेसेंस फेज, मतलब बुढ़ापा स्टार्ट हो गया है। फसलों में ऐसे ही तो होता है, गेहूँ अपन जो बोते हैं। तो सबसे पहले अपन बात किसकी कर रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की बात कर रहे थे। फ्लावर की स्टडी को अपन ने क्या बोला था, फ्लोरिकल्चर। क्या बोला था बेटा बात करें, फ्लोरिकल्चर। अगर आप चाहो तो लिख लो, अदरवाइज कोई ज़रूरत तो नहीं है, पहले ही बता दिया था। कुछ समझ पा रहे हो, क्या बोलते इसको बताओ बेटा बात करें, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। और फ्लावर तो देखे होंगे जीवन में, नहीं देखे क्या, देखा है ना, किसी को दिया होगा, किसी से मिला होगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की बात करें, इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर। ये होता क्या है बेटा बात करें, फ्लावर बताओ। फ्लावर होता है हमारे पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, और ये क्या होता है बेटा बात करें, मॉडिफाइड सूट होता है। सूट का मतलब क्या होता है, सूट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेम, स्टेम गुड़े बात का मतलब तना, उस पर उगने वाली ब्रांचें मतलब शाखाएं, और उन ब्रांचों पे उगने वाली गुड़े बात करें क्या, लीफ, फ्लावर, समझ पा रहे हैं, इन सभी को क्या बोलते हैं अपन बेटा बात करें, सूट बोलते हैं। तो आपने कहा फ्लावर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, और गुड़े बात करें ये फ्लावर है क्या, मॉडिफाइड सूट है, मतलब एक रूपांतरित प्रो है, ठीक है। तो ये अपन ने बात की थी एक फ्लावर की, उठ के देखो इसको आप। सबसे पहले आपने ये बनाया था जहाँ से अपन गुड़े बात के किसी को फूल पकड़ के देते हैं ऐसे, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, पेडिसल। क्या बोलते हैं, पेडिसल। पेडिसल का बेटा बात करें ऊपरी, आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, फूला हुआ स्वेलिंग पोर्शन, जिसको अपन बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं। कई बार उसको बेटा पेडिंकल भी बोल देते हैं, पेडिसल, पेडिकल, पेडिंकल एक ही चीज़ है वो, समझ पा रहे हो। डंठल बोलते हैं, पुष्प ग्रंथ भी बोल देते हैं। इसका अपर जो गुड़े बात का स्वेलिंग पोर्शन है ना, ऊपरी जो गुड़े बात का फूला हुआ पार्ट है किसका, पेडिसल का, तो वो कहलाता है बेटा बात करें थैलेमस। थैलेमस को आपने कहा मॉडिफाइड स्टेम, क्योंकि अगर ये मॉडिफाइड सूट है पूरा फ्लावर, तो इसका मतलब उसमें गुड़े थैलेमस को अपन क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड स्टेम। अच्छा, दूसरी बात है स्टेम को अपन कैसे पहचानते हैं, आपसे बोला था अगर आपको मैं 2 लकड़ी देता हूँ, 2 लकड़ी गुड़े बात करें पहचान, ये एक से आपको 2 लकड़ी तुमने से बोला, बताओ ये बताओ इसमें से रूट कौन सा, सूट कौन सा है, मतलब रूट कौन सा, स्टेम कौन सा है। तो जिसके अंदर नोड और इंटरनोड मिले वो गुड़े बात करके क्या कहलाता है, स्टेम। जैसे गन्ने को देखा होगा, पहले आपको एक पोर दिखता है, फिर उसमें गांठ दिखती है, फिर पोर, फिर गांठ। आपने गेहूँ को देखा हो, गेहूँ के स्टेम को पहले आपको गुड़े बात करके क्या दिखता है, डंठल दिखता है, फिर एक बीच में गांठ आती है, फिर वो गुड़े बात करें उसका होलो स्ट्रक्चर दिखता है, खोखला होता है गन्ना का, वो उसकी बात करें, और गेहूँ की बात करें, बाँस हो, बाँस बम्बू, उसमें भी आपने देखा होगा कि पहले एक पोर होता है, फिर उसके ऊपर गांठ होती है, फिर पोर होता है, फिर गांठ होती है, मतलब ये नोड है और ये नोड है। तो 2 नोड की जगह क्या कहलाएगी, बीच की जगह इंटरनोड, समझ पा रहे। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पर्व संधि, पर्व संधि। 2 पर्व संधि के बीच की जगह क्या कहलाएगी, पर्व, या पर्व के बीच की जगह क्या कहलाएगी, पर्व संधि। ये पर्व है, ये पर्व है, इनके बीच की जगह पर्व संधि, नहीं समझे। नोड के बीच की जगह इंटरनोड, ठीक है। तो सीधी सी बात है, स्टेम का मतलब क्या है, वो लकड़ी जिसके ऊपर बेटा बात करें गांठें दिख रही, फिर पोरी दिख रही, फिर गांठें दिख रही, मतलब नोड इंटरनोड दिखता है, वो स्टेम का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो थैलेमस क्या है, अपर बेटा बात करें स्वेलिंग पोर्शन ऑफ पेडिसल, और थैलेमस इज अ गुड़े बात करके मॉडिफाइड स्टेम। स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड, मतलब जो चीज़ जहाँ आ रही है उसको वहीं पर याद करते जाओ। अगर स्टेम है तो स्टेम की आपने प्रेजेंस ही बताई, नोड इंटरनोड। तो इस थैलेमस पे गुड़े बात करें 3 और 4 नोड होते हैं, या तो 3 होंगे या 4 होंगे। अगर अपन देखें एक बाइसेक्सुअल फ्लावर, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो क्या दिखा रहा हूँ, फ्लावर में गुड़े बात करें बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल का मतलब इसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है।
अगर ऐसी बात करें एनिमल के अंदर, अगर कोई एनिमल ऐसा है जैसे गुड़े बात के उसकी एक ही बॉडी बेटा बात के मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों है, तो अपन उनको बाइसेक्सुअल नहीं बोलते। बोलने को तो बोल ही सकते हैं, लेकिन अब इसको बोलते हैं एनिमल में अपन बोलते हैं उसको हर्माफ्रोडाइट। क्या बोलते हैं? कोई हर्माफ्रोडाइट जानती हो? ऐसा कोई एनिमल जानते हो जिसकी एक ही बॉडी में वही मेल हो वही फीमेल हो, मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन हो? जानते? बिल्कुल अच्छे जानते। क्या है बेटा बात के बताओ? वेरी गुड। जो बता रहा है अर्थवम। कौन है ये? अर्थवम मतलब केचुआ। पढ़ा ही था अपन ने, नहीं पढ़ा क्या? तो बूढ़े बात करें अर्थवम की अब बॉडी में, उसी में क्या होता है मेल सेक्स ऑर्गन, उसी में क्या होता है फीमेल। ऐसा नहीं कहा कि वो अपने आप में मम्मी पापा दोनों बन जाए। अगर वो मेल की तरह बिहेव करेगा तो दूसरा क्या करेगा? फीमेल की तरह बिहेव करेगा। और अगर इसका इस मौसम में फीमेल की तरह बिहेव करने का मन तो सामने वाला, लेकिन सेक्स ऑर्गन दोनों ही होते हैं, तो मेल की तरह बिहेव कर सकता है और फीमेल। आप कौन हो? यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल? यूनिसेक्सुअल हो। आंसर तो ठीक ही दे रहा है लड़का, कह रहा है कि यूनिसेक्सुअल हूँ। भाई मेरे अंदर तो एक ही सेक्स है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें? यूनिसेक्सुअल। लेकिन अगर बाइसेक्सुअल है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट। क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। ये बात समझ पा रहे हो? तो अगर ये पेडिसिल है, पेडिसिल का अपर पोर्शन थैलेमस हो, थैलेमस की बात करें मॉडिफाइड स्टेम है, तो स्टेम के ऊपर क्या है? नोड एंड इंटरनोड। अब नोड आपने बोला 1 2 3 4, मैंने नोड बनाए, तो दो सक्सेसिव नोड के बीच की जगह क्या है? इंटरनोड। बुरे बात का नोड नोड के बीच की जगह इंटरनोड, नोड नोड के बीच की जगह, तो ये वाली जगह क्या कहलाएगी बेटा बात करें? इंटरनोड। ये क्या कहलाएगी? इंटरनोड। ये क्या कहलाएगी? इंटरनोड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा? बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो ये गुड़े बात करें इंटरनोड, नोड इंटरनोड, नोड इंटरनोड, नोड इंटरनोड, नोड। नोड से गुड़े बात के नोड पे क्या मिलती है? मेरिस्टेमेटिक सेल। क्या मिलती है बेटा बात करें? मेरिस्टेमेटिक सेल गुड़े बात के प्लांट के अंदर वो डिवीजन करने वाली सेल होती है जिनसे प्लांट क्या बनाता है? लीफ, ब्रांच, वर्ड, फ्लावर, हर चीज बनती है। तो प्लांट के अंदर डिवीजन करने वाली सेल को अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें? मेरिस्टेमेटिक सेल। हिंदी में बोलते हैं विभज्योतक कोशिकाएं। क्या बोलते हैं बेटा बात करें? तो नोड है, नोड में गुड़े मेरिस्टेमेटिक सेल होगी, मेरिस्टेमेटिक सेल डिवीजन करेगी और वहां से क्या बनेगी? इस स्टेम की गुड़े बात करें ऊपर पैदा होने वाली लीव्स। तो एक जो गुड़े बात करें फ्लावर के अंदर बेटा आप 4 अपेंडेज की बात करते हो। एक फ्लावर है, फ्लावर बाइसेक्सुअल है, मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन है मेल और फीमेल, तो इसका मतलब यहाँ बेटा बात करें 4 अपेंडेज मिलेंगे, 4 उपांग मिलेंगे, मतलब 4 प्रकार की पत्तियां मिलेंगी। तो 4 पत्तियां कौन सी? जैसे गाइनिशियम, एंड्रोशियम, कोरोला, कैरिक्स। ये एक टाइप से गुड़े बात करें मॉडिफाइड लीफ है। क्या है बेटा बात करें? मॉडिफाइड लीफ है। समझ पा रहे हो? जैसे आज आप खाते हो, लहसुन खाते हो और प्याज खाते हो, तो लहसुन प्याज में अपन क्या खाते हैं? लीफ ही तो खाते हैं। पर वो लीफ पूरे नॉर्मल लीफ के कंपेयर में नहीं होती, जैसे नहीं होती है। वो नॉर्मल लीफ से थोड़ा चेंज होती है क्योंकि वो मॉडिफाइड होती है और उसने अपने अंदर फूड स्टोर कर रखा है। तो वो जो लीफ दिखती है आपको फ्लैशी दिखती है। क्या दिखती है? फ्लैशी, मोटी मोटी दिखती है। तो आपने कभी प्याज तो खाई होगी, नहीं खाई? क्या बुढ़े बात करें, खाई है कि नहीं खाई? ऑनियन, समझ पा रहे? क्या बोलते हैं इसको? एलियम सिप्पा। क्या बोलते हैं? एलियम सिप्पा। ऑनियन बोलो, प्याज बोलो, काटते उसको गुड़े बात कर, उसमें लेयर बाई लेयर निकलती रहती है, याद है? एक एक लेयर निकलती है। ऐसे गुड़े बात कर आपका लहसुन है, वो भी बेटा बात कर लीफ का मॉडिफाइड, इसमें देखा एक लहसुन की गांठ में बहुत सारी कलियां निकलती हैं, तो वो क्या है? मॉडिफाइड लीफ है जो अपने अंदर फूड स्टोर करती है। समझ पा रहे हो? तो चाहे ऑनियन हो चाहे गार्लिक हो, हम उसमें खाते क्या है? मॉडिफाइड लीफ। तो ये भी मॉडिफाइड लीफ है। अब अगर अपन देखें बेटा बात करें इस थैलेमस की, जो फर्स्ट हमारे पास नोड है, मतलब सबसे अंदर की नोड, उसके ऊपर बेटा बात करें उससे ओरिजिनेट होता है बेटा बात करें क्या? गाइनीशियम। और गाइनीशियम इस फ्लावर का क्या है? हमारे पास बेटा बात करें फीमेल सेक्स ऑर्गन है। गाइनीशियम बुरे बात करें 3 पार्ट का बना होता है बेटा बात करें। अपर पोर्शन जो होता है जिसके ऊपर आपको ऐसी जगह दिख रही खांच जैसा स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर वो ऑलन ग्रेन को रिसीव करता है, तो उसको बोलते हैं रेसेप्टिकल साइट। इसको बोलते हैं अपन स्टिग्मा। क्या बोलते हैं बेटा बात करें? स्टिग्मा के नीचे बुरे बात करें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं? और स्टाइल के नीचे बेटा बात करें एक फूला हुआ सॉइलन पोर्शन होता है जिसको अपन बोलते हैं बेटा बात करें ओवरी। क्या बोलते हैं बेटा? तो आपने देखा कि इस थैलेमस के फर्स्ट बेटा बात करें नोड से एक लीफ बुरे बात कर मॉडिफाइड होती है, और इस फर्स्ट बेटा बात कर पता स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन? गाइनीशियम। गाइनीशियम इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन। एक फ्लावर में एक से ज्यादा गाइनीशियम हो सकते हैं और वो गाइनीशियम आपस में जुड़े भी हो सकते हैं और वो फ्री भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर एक ही गाइनीशियम बताया। एक गाइनीशियम को अपन बोलते हैं यहाँ पे गुड़े बात कर क्या? कार्पल या पिस्टन। क्या बोलते हैं? जैसे अपन बोलते हैं हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट क्या है? इतनी बड़ी भारी बॉडी को देख रहे हैं आप, तो इसके अंदर क्या है? मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल है। तो अपन क्या बोलते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल स्ट्रक्चर गुड़े बात करें, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट गुड़े बात करें, स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है? सेल होती है। बॉडी का बेसिक, स्मॉलेस्ट, फंक्शनल, स्ट्रक्चरल, फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? सेल है। जब तक सेल जिंदा है हम जिंदा है, जब तक सेल फंक्शन करी नॉर्मल है तब तक हम नॉर्मल है। सेल को डैमेज हुआ हमें डैमेज हो जाता है, ठीक है? तो इसका मतलब कंडीशन क्या होता है बेटा बात करें? हम एक
सिंगल स्ट्रक्चर को यूनिट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक यूनिट मान लेते हैं। अब मैंने जैसे यहाँ पर एक गायनीशियम बनाया, तो सिंगल गायनीशियम को अपन गुड़े बात करें क्या बोलते हैं बेटा? पिस्टल या कार्पल। आपने कहा गायनीशियम, गायनीशियम गुड़े इनर मोस्ट पार्ट है इस फ्लावर का, और दूसरा बेटा बोला इसको ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। क्या है बेटा? बात करें फीमेल सेक्स ऑर्गन, और इसमें एक सिंगल गायनीशियम को अपन बोलते हैं पिस्टल या कार्पल। तो ये लिखा है यूनिट ऑफ बेटा बात गायनीशियम इज अ पिस्टल और कार्पल। बात समझ पा रहे? अब इसको अगर देखें तो एक ओवरी, ये ओवरी ही गुड़े आफ्टर फर्टिलाइजेशन किसमें कन्वर्ट होती है? फ्रूट में। तो ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट बनता है। और आपने पढ़ा था ऐसे फ्रूट गुड़े बात करें जो प्लांट में गायनीशियम से बने या फिर ओवरी से बने, उनको अपन बोलते हैं ट्रू फ्रूट। क्या बोलते हैं? अगर किसी गुड़े बात करें फ्रूट का फॉर्मेशन किससे हो रहा है? ओवरी को छोड़ के किसी भी पार्ट से हो, एंड्रोसियम से हो, कोरोला से हो, कैलिक्स से हो, थैलेमस से हो, इसको अपन क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट। क्या बोलते हैं? तो आपको एनसीईआरटी में पढ़ना दो टाइप के फ्रूट होते हैं। ऐसे फ्रूट जो ओवरी से बन रहे हैं ट्रू फ्रूट। ऑल गुड़े बात में जितने आप फ्रूट देखते हो सारे के सारे क्या ट्रू फ्रूट है, क्योंकि वो गुड़े बात कर किससे बनते हैं? ओवरी से बनते हैं। लेकिन कुछ फ्रूट आप ऐसे भी पढ़ते हो, जैसे बेटे बात कर आपका एप्पल हो गया, जैसे गुड़े बात कर आपका क्या हो गया? जल्दी बोलो। कैचूनट हो गया, जैसे क्या होगा बताओ बेटा? बात करें जल्दी बोलो। पियर, नाशपाती हो गया। तो ये क्या होते हैं? ये होते बेटा बात के हमारे पास फॉल्स फ्रूट, क्योंकि कैसे बनते हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ गुड़े बात कर थैलेमस। तो अगर थैलेमस से कोई बन रहा है, इसका मतलब ओवरी से नहीं बन रहा है फ्रूट, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट। जो असत्य फल होते हैं वो कभी किससे नहीं बनते? ओवरी से नहीं बनते। तो अब एप्पल को जरूर याद रखना, समझ पा रहे? नाशपाती को जरूर याद रखना। ये कैसे हैं गुड़े बात करें? एक फॉल्स फ्रूट है, क्योंकि ओवरी से नहीं बनते। कैसे बनते हैं? वो थैलेमस के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। ठीक है। तो आपने देखा गायनीशियम में स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या है? वो बेटा जगह जहां पे ये पॉलन ग्रेन को रिसीव करेगा। रिसेप्टिकल साइट ऑफ गुड़े बात करें फ्लावर क्या होता है? स्टिग्मा। सेकंड क्या होता है? एक ट्यूब लाइक स्टिक, इसको अपन बोलते हैं स्टाइल। देन क्या होता है बेटा बात कर? लोअर सोइलिन पोर्शन और बेटा बात का स्टाइल इज कॉल्ड ओवरी। और ओवरी के अंदर मिलेगा आपको गुड़िया ओव्यूल। क्या मिलेगा? ओव्यूल। एक गुड़िया ओवरी के अंदर एक से ज्यादा ओव्यूल हो सकते हैं। ये इस बात पे डिपेंड करेगा, कभी आपने जैसे फ्रूट खाया तो हमें ये पता चलेगा कि ये ओवरी फ्रूट है। बात समझ पा रहे हो? तो इसके अंदर बीज कहां बनेंगे? बीज किससे बनता है? बीज बनता है ओव्यूल से। ओव्यूल को हम बोलते हैं बीजांड। क्या बोलते हैं? बीजांड। ठीक है, ओव्यूल। अच्छा, अगर इस फ्रूट के अंदर एक ही गुड़िया बात कर बीज आता है, जैसे मैंगो, मैंगो में आपने देखा एक फल के अंदर एक ही बीज होता है, इसका मतलब इसके अंदर गुड़िया बात कर एक ही ओव्यूल मिलेगा। बात समझ पा रहे हो? लेकिन कभी टमाटर देखा होगा, एक ही बीज मिलता है कि बहुत सारे? मटर देखी होगी, मिर्ची देखी होगी, गुड़िया बात करें, नींबू देखा होगा, अनार देखा होगा, कैसे हैं? पपीता देखा होगा, इनके अंदर एक बीज मिलता है कि बहुत सारे? तरबूज देखा होगा, आजकल तो मौसम ही चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कह रहे हम तो जीवन में ही नहीं खाए तरबूज पपीता, क्या होता है? रोटी के अलावा कुछ मिलता ही नहीं हमारे घर में तो। ठीक है, तो ऐसा कह रहे हैं कि अगर एक से ज्यादा बीज है, इसका मतलब बहुत सारे ओव्यूल हैं इनके अंदर। तो जितने ओव्यूल होंगे बेटा बात करें वो सारे किस में कन्वर्ट होते जाएंगे? बीज में। ठीक है। अच्छा, ओव्यूल के अंदर आपको मिलेगी क्या? फीमेल सेक्स गुड़िया बात करें सेल, जिसको अपन बोलते हैं एग सेल। क्या बोलते हैं? एग सेल मतलब फीमेल गैमिट हो गया, और गैमिट ऑलवेज कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। क्या होते हैं? क्योंकि उनके क्रोमोसोम किस में रहते हैं बेटा बात करें? अनपेयर्ड सेट के फॉर्म में रहते हैं। तो गुड़िया बात करें हमें मिलेगा क्या? एग सेल। लेकिन ओवरी से ओव्यूल किस स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़ा होता है? तो उस वेस्कुलर कनेक्शन को अपन बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं बेटा बात कर? हमारे अंदर भी यही होता है, जिसे हम जब एम्ब्रियो के फॉर्म में थे अपनी मदर के अंदर, गुड़िया बात करें तो वो किस फॉर्म में था बताओ? तो वो था गुड़िया बात कर किसके फॉर्म में बताओ? वो था गुड़िया बात कर जब हम मदर के अंदर थे। मदर के अंदर थे ना कि नहीं थे? विश्वास है ये कि नहीं है? ठीक है, तो बताओ हमारे और मदर के बीच में जो ब्लड वेस्कुलर कनेक्शन था उसका नाम क्या था? प्लेसेंटा था। तो वो प्लेसेंटा था। बात समझ पा रहे हो? वहीं से रह के पढ़ोगे आज आप, है ना? प्लेसेंटा है, ये क्या है हमारे पास? प्लेसेंटा। नेक्स्ट अपन ने बोले गुड़े बात करें हमारे पास सेकंड। अब ये आ जाता बेटा बात करके सेकंड, जल्दी बोलो क्या था ये? नोड। तो सेकंड नोड से गुड़े मतलब इसके बाहर की तरफ क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा गुड़े बात करें मेल सेक्स ऑर्गन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम ऐसा बेटा बात करें क्या? जल्दी बोलो। सेकेंड फ्लोरल अपेंडेज, और गुड़े बात करें मेल सेक्स ऑर्गन। बात समझ पा रहे हो? एंड्रोशियम को अगर देखना चाहो तो एंड्रोशियम के अंदर दो पार्ट है, जैसे आपने बोला गायनीशियम गुड़े बात करें 3 पार्ट में डिवाइडेड है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। वैसे एंड्रोशियम 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एंथर और फिलामेंट। एंथर क्या होता है गुड़े बात करें? वो बेटा बात करें अपर सोइलेन गुड़े बात करें कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर मेल गैमिट बनता है। मेल गैमिट मतलब किसके अंदर बनेगा? पॉलन ग्रेन के फॉर्म में। तो इस गुड़े बात कर स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं एंथर। मतलब एंडोशियम इज मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। एंथर को थैलेमस से जोड़ने के लिए एक जो डंठल जैसा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको अपन बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट क्या करता है? एंथर को अटैच करता है। जैसे गुड़े बात करें आपकी फीमेल गैमीट मतलब एग सेल
ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर पूरे बात करें पता है जनरेट होती है, वैसे ही मेल सेक्स ऑर्गन मतलब मेल गैमीट पूरे बात करें, जिसको अपन बोलते बेटा बात करें क्या क्या बोलते हैं, एंथीरोजॉइड बोल सकते हैं या पूरे बात स्पर्म लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। वो बेटा बात करें ओवरी की जगह क्या बोल रहा है, एंथर, और ओव्यूल की जगह आपको क्या बोलना है बेटा बात करके, पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन के अंदर पैदा क्या होता है, मेल गैमीट। क्या पैदा होता है बेटा बात करें, मेल गैमीट। बात समझ पा रहे हो? और इसलिए अपन बोलते हैं पोलन ग्रेन से बेटा बात करें फर्स्ट मेल गैमेटोफाइटिक सेल। क्या बोलते हैं, फर्स्ट मेल गैमेटोफाइटिक सेल। और फीमेल में फर्स्ट मेल गैमेटोफाइटिक सेल किसको बोला था, फर्स्ट फीमेल गैमेटोफाइटिक सेल। फीमेल के अंदर फ्लावर में एम्ब्रियो सैक, कुछ याद आ रहा है, एम्ब्रियो सैक। अभी आगे बढ़ाएंगे बेटा बात करें किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर आपको मिलेगा एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ फर्स्ट फीमेल गैमेटोफाइटिक सेल, और बेटा पोलन ग्रेन एक्ट करता है एज अ फर्स्ट मेल गैमेटोफाइटिक सेल। कुछ समझ पा रहे? और फिर आपने कहा था कि अगर ये कभी मैच्योर हो जाए, जिस समय एंथर और स्टिग्मा दोनों मैच्योर हो जाए, मतलब मेल गैमेट पूरे बात करें और फीमेल गैमेट पूरे बन जाए, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन पूरे तरीके से कंप्लीट पूरे बात करें मैच्योर हो जाए, तो उस समय बेटा एंथर का क्या होता है, डेहिसेंस होता है। एंथर की बॉल फट जाती है। एंथर की बॉल फटेगी तो पूरे बात करिए पॉलन ग्रेन हवा में उड़ के कहां तक पहुंच जाएंगे, स्टिग्मा तक। अगर हवा में उड़ के पहुंच रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, पॉलिनेशन। या फिर बेटा बात करें इसको किसको, फ्लावर के पास मक्खियां आती हैं। मक्खियां मतलब बीस, बम्बल बीस बुरे बात करें, और एंट जो चीटियां ईटियां आपने देखा उनको घूमती रहती हैं। तो वो चीटियां क्यों आती हैं, क्योंकि फ्लावर में बेटा बात करें थर्ड अपेंडेज होता है, तीसरा इसके बाहर की तरह एक और स्ट्रक्चर होता है जो कलरफुल पोर्शन होता है बेटा बात के फ्लावर का, जो अट्रैक्ट करता है पॉलिनेटर को। अगर एयर के द्वारा पॉलिनेशन नहीं हो रहा, पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, पोलन ग्रेन का एंथर से निकलकर कहां तक जाना है, स्टिग्मा तक जाना है। बुरे बात करें ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब परागण कहलाता है। परागण का एंथर मतलब बेटा बात करें इससे, इस एंथर को क्या बोलते हैं, परागकोश। तो परागकोश से परागकणों का निकल करके वर्तिकाग्र पर जाना। समझ पा रहे हैं, वर्तिका पर जाना। वो आप थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ जाती है, वर्तिका वर्तिकाग्र। आप तो क्या करो, इंग्लिश ही याद रखो, भज जान दो भाड़ में जाए। तो अपन ने क्या बोले, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम बेटा बात करें एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड बुरे बात करें क्या, पॉलिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट बुरे बात करें, अभी एयर के द्वारा भी हो सकता है। अगर एयर नहीं हो रहा तो कोई पॉलिनेटर आएगा, लेकिन वो पॉलिनेटर गुड़ी बात करें अट्रैक्ट कैसे होगा फ्लावर से। अगर कोई आपके पास आएगा तो डेफिनेटली उसको कोई ना कोई आपसे चाहत होगी, कोई ना कोई गुड़ी उसको आपसे लालच होगा, कोई ना कुछ गुड़ी बात करें पाने की उम्मीद होगी। तो इसका मतलब फ्लावर में गुड़े बात करें, अगर फ्लावर को अपना ये काम कराना है, अगर वो एयर से पॉलिनेशन नहीं करा पाता तो फिर गुड़े बात कोई ना कोई रिवार्ड देना पड़ेगा। आप चाह रहे कि आपको कोई काम करे, आपको उसको कुछ पुरस्कार के रूप में देना पड़ता है। आपको दिन भर काम करवाना किसी से, अपन क्या बोलते, भाई सब काम कर दो, 500 रुपए रख लो, 100 रुपए रख लो, जितना काम हो तो उसके रिस्पेक्ट में अपन रिवार्ड्स देते हैं, मतलब इनाम देते हैं। तो वो थर्ड स्टेज से डेवलप किया गुड़ियाबाद के फ्लावर ने अपने अंदर क्या, कोरोला। सिंगल कोरोला को अपन बोलते हैं पेटल। क्या बोलते हैं बेटा बात के, पेटल। अच्छा, यहाँ पर एंड्रोशियम गुड़िया बात करें जो आपका सेकंड गुड़िया बात करें फ्लोरल अपेंडेज है, जो बेटा बात करें क्या है हमारे पास, बताओ, मेल सेक्स ऑर्गन है, उसकी सिंगल यूनिट को, जैसे अपन ने बोला एक बेटा बात करें क्या, एंड्रोशियम या एक एंड्रोशियम, इसको बोलते हैं अपन स्टेमन। क्या बोलते हैं, स्टेमन। तो गुड़िया बात करें यहाँ पे लिखा है एंड्रोशियम, गुड़िया बात के जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसकी बेटा बात करें यूनिट क्या होती है, स्टेमन होती है। और आपको पता है कि एक एंड्रोशियम या एक स्टेमन में क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एंथर जिसके अंदर पोलन ग्रेन मतलब मेल गैमीट पैदा होते हैं, और गुड़िया बात दूसरा स्टॉक मतलब फिलामेंट जो एंथर को बेटा बात के थैलेमस से जोड़ के रखता है। थर्ड स्ट्रक्चर होता है फ्लावर का गुड़िया बात में कलरफुल पोर्शन, फ्लैशी पोर्शन, गुड़िया बात का अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर, इसका नाम है कोरोला। कोरोला गुड़िया बात करें आपको जैसे कोई फूल में आप देखते हो पीले कलर का, आपने वो देखा होगा गुड़िया बात करें गेंदा देखा होगा, गेंदा मतलब मैरीगोल्ड। दूसरा आपने रोज देखा होगा, रेड कलर का, ब्लैक कलर का, व्हाइट कलर का। तो उसमें जो कलरफुल पोर्शन होता है वो होता क्या है, वो होता है बेटा बात में कोरोला। सिंगल कोरोला को क्या बोलते हैं, पेटल। क्या बोलते हैं, पेटल। समझ पा रहे? तो पेटल से गुड़िया बात करें चूसने आते हैं, क्योंकि पेटल आपने भी जैसे गुलाब का भी खाया होगा, एक उसका टेस्ट होता है, उसमें एक जूस होता है। बात समझ पा रहे हो? तो ये गुड़िया बात करें पेटल होता है। तो पेटल को जूस को पीसने मतलब सॉरी जूस को पीने या जूस को दीदी बात कर लेने कौन आता है, इंसेक्ट। चाहे वो चींटी हो, चाहे गुड़िया बात करो मक्खी हो, चाहे बेटा बात कर बीज हो, बम्बल बी हो, तो उसको गुड़िया बात कर लेने कौन आता है, इंसेक्ट। अब बताओ मक्खी यहाँ बैठी, जैसे यहाँ बैठी तो उसकी पूंछ में गुड़िया बात के अगर ये फट गया तो अगर आपके पोलन ग्रेन स्टिकी हुए चिपचिपे तो वो मक्खी से चिपक जाते हैं। फिर मक्खी की एक जगह नहीं बैठती, कभी इधर कभी इधर कभी, अगर वो कभी इधर बैठी तो सोचो उसकी बॉडी से गुड़िया बात करें क्या रिलीज हो जाएंगे, पोलन ग्रेन। जब वो यहाँ बैठी तो चिपके थे, जैसे वो यहाँ बैठी तो एक आध पोलन ग्रेन यहाँ पे
क्या हो गया, पूरा सेट हो गया, मतलब डस्टिंग हो गई, वो यहाँ पे गिर गया। अगर जैसे ही गिरा मतलब हमारा तो काम हो गया ना। हमें तो अगर एक ही पॉलन ग्रेन अगर यहाँ गिर गया तो आराम से क्या हो जाएगा, मेल गैमेट पॉलन ट्यूब बनाकर कहाँ पहुंच जाएगा, फीमेल गैमेट तक पहुंच जाएगा। और मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन, जिसको अपन बोलते हैं सिनगैमी, क्या बोलते हैं। और फिर गुड़िया बात करें जो एग सेल है, इससे क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट फर्दर डिवीजन होगा तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो। अरे बनेगा ना, एक्सेल ही बन गया एम्ब्रियो, बस फिनिश हो गया। तो इसका मतलब ओवरी किस में कन्वर्ट होगी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब आपने पॉलिनेशन किया, पॉलिनेशन मतलब पॉलन ग्रेन का जाना, फिर पॉलन ग्रेन से मेल गैमीट का पॉलन ट्यूब बना करके फीमेल गैमीट तक जाना, फिर मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूज होना, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फिर पूरे जाइगोट का बनना, जाइगोट में लगातार सक्सेसिव माइटोसिस होगा, फिर बनेगा बेटा एम्ब्रियो, क्या बनेगा। तो आपने यही तो कहा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, एंड बेटा बात करें ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड, एंड बेटा एग सेल कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो। बात समझ पा रहे हो। एक दिन चने खोल करके दिखाया था आपको, सीड कोट, एम्ब्रियो, कॉटिलिडन्स, कुछ याद आया है? कैसा था चना, साइसा रेडिटिनम बोलते कि नहीं बोलते चने को, ग्राम इंग्लिश में साइसा रेडिटिनम। बुरे बात करें तो क्या बोला था, सीड कोट बाहर दिखाया था, फिर उसके अंदर दो कॉटिलिडन्स दिखाए थे, फिर एम्ब्रियो दिखाया था। एम्ब्रियो के अंदर दो पोर्शन थे, एक तो बुरे बात का प्लीम्यूल, एक रेडिकल। रेडिकल से टैप रूट बन रही थी, और प्लीम्यूल से आपने क्या बनाया था बेटा, सूट बनाया था, स्टेम बनाया था। कुछ याद आया? तो अगर अपन देखें, ओवरी मतलब क्या है, अंडाशय, अंडाशय से बनता है फ्रूट, फल। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और जो ओव्यूल है, जो बीजांड है, वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, सीड में, मतलब बीज में। और जो बेटा एक्सेल है वो डेवलप किसमें होती है, एम्ब्रियो मतलब भ्रूण के अंदर। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे पास हो जाता है। फिर आपने कहा सबसे बाहर का लास्ट पोर्शन की बात करें, आउटर मोस्ट पोर्शन होता है कैलिक्स, जो आपको ग्रीन कलर का दिखता है। अच्छा, ये कैलिक्स और कोरोला हमेशा नंबर में बराबर होंगे। एक साइकिल में अगर 3 कैलिक्स है तो कोरोला भी 3 मिलेंगे। अगर बेटा बात करें 4 कैलिक्स है तो कोरोला भी 4 मिलेंगे। 5 है तो ये भी 5 मिलेंगे। अगर एक साइकिल में 3 कैलिक्स हैं तो 3 कोरोला होंगे। इसका मतलब ये मोनोकॉट फ्लावर है। कौन है बेटा बात कर, क्योंकि फ्लावर गुड़े बात कर किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एंजियोस्पर्म का। और एंजियोस्पर्म को अपने दो क्लास में डिवाइड किया है, मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट मतलब जिसके अंदर एक ही कॉटिलिडन्स मिलता है, और सिंगल कॉटिलिडन्स को अपने क्या कहा था, स्कूटेलम। क्या कहा था, वीट, राइस, मेज, गुड़े बात करें ग्रासेस, बंबू, ये सारे के सारे क्या थे, मोनोकॉट। इनके अंदर एक ही बीज पत्र मिलेगा जब भी आप इनके बीज को देखोगे, और उसका नाम क्या है बेटा बात करें, स्कूटेलम। लेकिन अगर अपन देखते पूरे डाइकॉट, जैसे अपन देखा ऑल पल्सेस, जैसे ग्राम हो, अरहर हो, जैसे गुड़े बात करें आपने देखा ना, अगर आपके पास चना हो, अरहर हो, गुड़े बात करें मूंग हो, मसूर हो, मटर हो, जो भी हो, यहाँ तक कि आपका ये आलमंड्स मतलब बादाम हो, मूंगफली, सोयाबीन, ये सारी दालों में कंसिडर किए जाते हैं। ये ड्राई फ्रूट है बादाम, उसको नहीं दाल बना लेना, ठीक है, बुरे बात करें, नहीं तो पता चल बीच में बोल दिया तो सर बादाम को भी दाल बना रहे हैं। नहीं, बड़े लोग दाल बना के खा सकते हैं, ठीक है, जिनके पास पैसे थोड़ी ठीक ठाक है। तो अपने पास कहाँ है तो अपन तो नहीं खा सकते, बेचारे गरीब लोग, ठीक है। तो ये वाली गुड़े बात कर, हमें तो कभी फेस्टिवल पे मिल जाए 1-2 बादाम तो हम खुश हो जाते हैं, आज हमने बादाम खाया, ठीक है, मेमोरी बढ़ेगी थोड़ी बहुत। तो कंडीशन हमारे पास क्या हो जाता है, बताओ गुड़े बात कर, ये क्या है, कैलिक्स। तो कैलिक्स अगर 3 या 4 है तो अपन बोलते हैं मोनोकॉट है। और अगर कैलिक्स की जगह 3 की जगह कितने, 4 या फिर कितने, 5। अगर 3 है तो उसको बोलते हैं ट्राइमेरस कंडीशन। क्या बोलते हैं, ट्राइमेरस फ्लावर। क्या बोलते हैं, ट्राइमेरस कंडीशन। ट्राइमेरस फ्लावर इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट। अगर ये 4 है कोरोला एक साइकिल में, या गुड़े बात करें पता है कैलिक्स 4 है या 5 है, या ये 5 है, तो कैलिक्स और कोरोला का 4 या 5 है, मतलब टेट्रामेरस टू पेंटामेरस। टेट्रामेरस मतलब 4 हो या 5 हो, तो वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, डाइकॉट को। मतलब एक फ्लावर को देख के हम बता सकते हैं मोनोकॉट है कि डाइकॉट है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बुरे बात के अच्छा, कैलिक्स भी कई बार क्या होता है, प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, हल्का सा कांटों के फॉर्म में रूपांतरित हो जाता है। और बुरे बात करें इसको, इसके कोई अगर जैसे कोई बुरे बात करें इसके होस्ट आते हैं, इसको खाने आने आते हैं, इसको तोड़ने आते, तो वो चुप करके इसकी प्रोटेक्शन थोड़ी बहुत कर लेता है। तो आपने क्या देखा बेटा बात कर, बताओ। थर्ड स्ट्रक्चर क्या बोला आपको, कोरोला। कोरोला गुड़े बात कर, अच्छा देखो इसको, गायनीशियम एंड्रोशियम, एक में फीमेल सेक्स ऑर्गन, एक में गुड़े बात का मेल सेक्स ऑर्गन की तरह, एक में फीमेल गैमेट, एक में गुड़े मेल गैमेट है। तो इन दोनों को मैंने बोला एसेंशियल पार्ट। क्या बोला, ये एसेंशियल है, क्योंकि इनसे ही एम्ब्रियो बनेगा, इनसे ही सीड बनेगा। दूसरी कंडीशन गुड़े बात करें, एक कोरोला, कोरोला अट्रैक्ट कर रहा है पॉलिनेटर को, और कैलिक्स प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है बेटा बात करें, तो सिंगल कैलिक्स को क्या बोला था आपने, सेपल। जैसे कोरोला की यूनिट पेटल है ना बेटा, वैसे गुड़े बात करें कैलिक्स यूनिट क्या होती है, सेपल। आपने लिखा ना कैलिक्स आउटर मोस्ट पार्ट, गुड़े बात करें यूनिट क्या होती है, सेपल। कोरोला गुड़े बात करें सेकंड आउटर मोस्ट पार्ट, सेकंड आउटर मोस्ट मतलब
इसके अंदर है ना वो, तो इसकी यूनिट क्या होती है, पेटल। ये कलरफुल पोर्शन होता है, कलर्ड पार्ट ऑफ गुड़े बात के फ्लावर। इसका फंक्शन क्या होता है, अट्रैक्ट पॉलिनेटर गुड़े बात कर फॉर पॉलिनेशन। ठीक है, जैसे बेस्ट पॉलिनेटर कौन होते हैं, इंसेक्ट। इंसेक्ट में कौन, बीज, मतलब बेटा बात कर मक्खियां। तो इन दोनों को अपन क्या बोलते हैं, ये दोनों एसेंशियल है, तो ये दोनों क्या है, नॉन एसेंशियल या फिर एक्सेसरी, सहायक है। क्या है बेटा बात करें, रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट तो ये करते हैं, पर ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे आपने अंदर पढ़ा था ना, आपने क्या पढ़ा था, मेन सेक्स ऑर्गन क्या था, मेल का गोनाड। गोनाड मतलब टेस्टिस। बाकी पेनिस क्या था, जो इंसेमिनेशन में हेल्प कर रहा था, सेकेंडरी ऑर्गन था। समझ पा रहे? आपने गुड़े बोला था रेडियोटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, वासा डिफरेंशिया, गुड़े बात एपिडिडाइमिस, सेकेंडरी गुड़े बात करें या फिर एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है ना, आपको ग्लैंड्स पढ़ाई थी, बार्थोलिन्स ग्लैंड हो कि बल्बोयूरेथ्रल। बार्थोलिन्स तो फीमेल का करेक्टरिस्टिक फीचर है, बल्बोयूरेथ्रल हो, प्रोस्टेट हो, सेमिनल वेसाइकल हो, ये क्या है बेटा बात के, सेकेंडरी, जो हेल्पिंग है, जो हेल्प करती हैं गैमीट को इधर से उधर भेजने में। पर गैमीट कौन पैदा करता है, वो टेस्ट करता है। ऐसे फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन था, गोनाड्स। गोनाड कौन था, ओवरी, जो क्या करता है, गैमीट को पैदा करता है ना बेटा। बाकी गुड़े बात करें, अपने बोले फैलोपियन ट्यूब होगी, यूट्रस हो गया, वेजाइना हो गया, सर्विक्स हो गया, ये सब क्या है, सेकेंडरी गुड़े डक्ट है। फिर आपने कहा गुड़े बात करें मेमोरी ग्लैंड हो गया, गुड़े बात कर, ये क्या है, ये गुड़े बात कर भी एक्सेसरी में आ जाता है, जो रिप्रोडक्शन में मदद करता है ना, कि रिप्रोडक्शन का पार्ट है। बात समझ पा रहे हो? तो ये गुड़े बात कर हमारे पास क्या कहलाता है, हाँ, इनको अपन बोलते हैं गुड़े बात कर नॉन एसेंशियल एक्सेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर। अच्छा, कई फ्लावर ऐसे होते हैं जहां गुड़े कैरिक्स और कोरोला फ्यूज हो जाते हैं। तो बेटा बात करें कैरिक्स कोरोला अगर फ्यूज होगा, मतलब अलग अलग नहीं दिखेंगे, तो इनको एक साथ बोलते हैं अपन बेटा ज्वाइंटली, इनको क्या बोलते हैं, पेरियंथ। क्या बोलते हैं? और पेरियंथ की यूनिट मतलब सिंगल पेरियंथ को क्या बोलते हैं, टेपल। क्या बोलते हैं, टेपल। और आपने पढ़ा था बेटा बात करी, कहां मिलेगा आपको, लिलियसी फैमिली के अंदर गुड़े बात का आराम से करेक्टरिस्टिक फीचर है, बताया तो था। तो इस तरीके से पूरा का पूरा फ्लावर हो जाता है। कोई तकलीफ हो तो पूछ लो, अदरवाइज नहीं तो अपन आगे बढ़ जाते हैं। फ्लावर को याद रखना, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। फ्लावर को याद रखना, दो एसेंशियल पार्ट है, गायनीशियम एंडोशियम। एक फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन में गायनीशियम की यूनिट होती है गुड़े बात करें पिस्टल या कार्पल, यूनिट मतलब सिंगल स्ट्रक्चर। दूसरी होती है एंडोशियम की सिंगल यूनिट होती है स्टेमन। गुड़े बात करें कैरिक्स बना, जो गायनीशियम होता है वो 3 पार्ट का बना, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। जो बेटा बात करें एंडोशियम में 2 पार्ट का बना होता है, एंथर और गुड़े बात का फिलामेंट। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बनते हो बेटा बात के, फिलामेंट उसको थैलेमस से जोड़ के रखता है। थैलेमस बेटा बात करें मॉडिफाइड स्टेम होता है, और मॉडिफाइड स्टेम का मतलब है प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड। बात समझ पाए? नोड अगर होगा तो हर नोड से क्या होगा, एक एक फ्लोरल अपेंडेज बनता जाएगा। इनर मोस्ट पार्ट गुड़े बात करें, सेकंड मोस्ट पार्ट बेटा बात करें, सेकंड आउटर मोस्ट पार्ट और आउटर मोस्ट पार्ट। कैलिक्स गुड़े बात करें प्रोटेक्ट करता है, गुड़े बात करें कोरोला कलरफुल पार्ट होता है, अट्रैक्ट करता है पॉलिनेटर को। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी बदलती है बेटा बात करें, ओवरी जैसे फर्टिलाइजेशन होता है कैलिक्स झड़ने लगता है, कोरोला गिर जाता है, एंडोशियम गिर जाता है, और बात करें गायनीशियम स्टिग्मा गिर जाएगा और स्टाइल भी गिर जाएगा, बचेगा क्या, ओवरी। तो ओवरी कन्वर्ट होगी फ्रूट में, ओव्यूल कन्वर्ट होगा गुड़े, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, सीड में, और एग सेल कन्वर्ट होगी इसमें, एम्ब्रियो में। नंबर ऑफ बेटा ओव्यूल ओवरी के अंदर एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा गुड़े बात करें प्रेजेंस ऑफ सीड पर। बात समझ पाए? अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग होता है। इसके अलावा कुछ और जानना है क्या? नहीं होता। हाँ, बेस्ट गुड़े बात का पॉलिनेटर कौन होता है, इंसेक्ट। इंसेक्ट में भी कौन होता है, बीज। समझ पा रहे? अगर वो बेटा बात करें किसी एनिमल के द्वारा हो रहा है तो, अदरवाइज एयर के द्वारा होगा। इसे अपन बोलते हैं, 2 टाइप के पॉलिनेटर पढ़ते हैं बायोलॉजी में। एक पढ़ते हैं बायोटिक, बायोटिक मतलब लिविंग। तो बायोटिक में कौन आता है, बेस्ट है बीस। बीस मतलब मक्खियां, हनी बी गुड़े बात करें, कोई भी बी हो, ठीक है। दूसरा आता है बेटा बात करें ए बायोटिक। ए बायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग के द्वारा होता है। तो उनमें बेस्ट एग्जांपल है बेटा बात करें एयर के द्वारा पॉलिनेशन। किसके द्वारा? अगर किसी प्लांट में कोई बायोटिक फैक्टर नहीं है पॉलिनेटर, तो फिर एयर होगा। बाटर भी हो सकता है, पर बाटर के द्वारा बहुत कम होता है। बात समझ पा रहे हो? तो इसको पढ़ देते हैं। हाँ, और फ्लावर की स्टडी क्या कहलाती है, फ्लोरिकल्चर। क्या कहलाती है? ठीक है, नोट करो फटाफट।